हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे जो पिछली वाली वीडियो जो थी, मैंने उसमें जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से किस संबंध में, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है, तो जितने भी टॉप क्वेश्चन थे उनसे करा दिए थे मैंने। और इस वाली जो ये वाली जो वीडियो है, इसमें जो क्या कराने वाला हूँ मैं आपको, जो वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन, ठीक है, वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन संबंधित है। अगर वो भी वन लाइनर से संबंधित, वन लाइनर टॉप क्वेश्चन, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, जितने भी वीडियो में कराऊंगा वन लाइनर टॉप बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं चलते हैं पहले वाले पे। तो पहला वाला है हमारा टॉप मोस्ट वन, ठीक है। तो चलते हैं, तो पहला वाला पॉइंट है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। वो भी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, तो कितनी परसेंट पाई जाती है, तो मैं बता दूँ आपको। हमारी जो सबसे ज़्यादा जो होती है गैस, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, और कई गैस होती हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78% की तकरीबन पाई जाती है, ठीक है। 78% के लमसम पाई जाती है, ठीक है। तो अब बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है। तो वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है, वो है जलवाष्प, ठीक है। क्या है, जलवाष्प है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला कुछ तीसरा है, वायु पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, वो किससे गर्म होता है, वो विकिरण द्वारा। किससे, रेडिएशन जिसे बोलते हैं, विकिरण द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, वायुमंडल में कौन सी गैस, अक्रिय गैस सबसे अधिक होती है। जो अक्रिय गैस होती है सबसे अधिक होती है, देखो मैंने बताया था आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन गैस होती है, ठीक है। अक्रिय गैस बोलते हैं इसे, आर्गन गैस को। आगे चलते हैं। तो अगला अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हुआ, तो वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। CO2 गैस, ठीक है। कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, सूर्य की तीव्रता, तीव्र किरणों से झुलसने, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो कौन सी गैस है, सूर्य की जो है हाई, मतलब हाई रे आती हैं, उनसे झुलसने के बचाने वाली रे कौन सी हमारी, वो है ओजोन परत। कौन सी क्या रक्षा करती है हमारी, ओजोन परत, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी, भूपृष्ठ से परावर्तित जो अवरक्त किरण होती हैं उनसे अवशोषण के द्वारा, क्या, कौन सी, भूपृष्ठ के परावर्तित विकिरण किरणें जो अवशोषण होती हैं भू वायुमंडल में तापमान में वृद्धि करती हैं, ठीक है। तो उनकी क्रिया को क्या कहते हैं, उनकी क्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे चलते हैं। तो अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, 78%। मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो कितनी पाई जाती है, 78%। आगे चलते हैं। तो अगला है, क्षोभ मंडल की धरातल से कितनी ऊंचाई है। क्षोभ मंडल है, धरातल से, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, 14 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है। किसकी ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, लाइक तो एक बनता ही है, ठीक है। तो किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। जो कौन सा मंडल है उसको संवहन मंडल कहा जाता है। जो कौन सा मंडल, संवहन मंडल कहा जाता है। किसको, क्षोभ मंडल को ही कहते हैं संवहन मंडल, ठीक है। और कितनी ऊंचाई पर होता है, 14 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है पृथ्वी की सतह से। आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा, तो अगला कौन सा है, 11वां। देखो 11वां पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अच्छा घनत्व कहाँ होता है।
जो पृथ्वी का सबसे अच्छा घनत्व कहाँ होता है, वो होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला 12वां पॉइंट, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं। जो वायुमंडल में जो दैनिक मौसमी घटना किसके कारण होती है, क्षोभ मंडल के कारण होती है। ठीक है, और कोई पूछे कौन सा मंडल में होती है, केवल क्षोभ मंडल में होती है, वो भी जितनी भी घटनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, तो अगला टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी इसी वजह जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ओजोन परत कहाँ स्थित है, जो ओजोन परत है कहाँ स्थित है, वो समता मंडल में स्थित है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। तो आगे चलते हैं। अगला, समता मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। जो समता मंडल में जो ओजोन परत है क्या कार्य करती है, ऐसा क्या करती है। तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। जो सूरज से पराबैंगनी रेस निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्या, ओजोन परत। ठीक है, भूतल से पराबैंगनी विकिरणों को रोकना, उनको रोकती है। ठीक है, वो खुद ही उन्हें ख़त्म कर देती है, पृथ्वी सतह तक नहीं आने देती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं। जो दीर्घ रेडियो तरंग हैं, जो रेडियो वेव्स हैं, वो पृथ्वी का कौन सा भाग है, वहाँ से किस मंडल में क्या कहाँ से परावर्तित होते हैं, कहाँ से वापस आती हैं पृथ्वी पर। तो वह आयन मंडल जिसे बोलते हैं, आयन मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा रासायनिक ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। जो कौन सा रासायनिक है जो ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। तो क्या कारण है उसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक ओजोन परत स्तर के अवक्षय का कारण है, ये वाला। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, देखो, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है। जो वायुमंडल में कौन सा भाग है जिसमें जल वाष्प की जो कुल मात्रा 90% रहती है, वो क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है। जो वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जो रासायनिक मंडल का एक भाग है, वो है ओजोन मंडल। कौन सा है, ओजोन मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां देखो, 19वां हमारा, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। जो हवाई जहाज हमारे उड़ते हैं, जितनी प्लेन वगैरह, उनके लिए कौन सा मंडल में उड़ती हैं सबसे ज़्यादा। तो कौन से मंडल में उड़ती हैं, वो समता मंडल में। ठीक है, समता मंडल में उनका सबसे अच्छा, मतलब वहाँ पर एकदम नॉर्मल टाइप का, वहाँ पर ना कोई वर्षा होती है ना कुछ भी होती है। आपको पता है ना, बारिश तो केवल उस क्षोभ मंडल में, जितनी मौसमी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन समता मंडल में कोई भी कैसी भी घटना नहीं होती, केवल शांत मौसम चलता है। ठीक है, एकदम उसी में जहाज वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां है, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो ओजोन है, जो ओजोन परत, जो ओजोन परत का उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ये रासायनिक इसका रासायनिक सूत्र को आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इतनी है, जितने क्वेश्चन थे मैं करा दिया आपको। ठीक है, इससे अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और लाइक कर लेना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना, और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।